आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली चुनाव 7 तारीखों से हो रही ईवीएम की सुरक्षा। भारत की धरती पर विदेशी सैन्य विमान उतरा कैसे, तेज आवाज से गूंजी संसद। दुखद और अफसोसजनक, बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान के घर में तोड़फोड़ पर भारत का जवाब। संगम में स्नान करने पाकिस्तान से आए 68 श्रद्धालु। केजरीवाल का भाजपा पर बड़ा आरोप, कहा हमारे उम्मीदवारों को मंत्री पद और 15 करोड़ रुपए देने का मिला ऑफर। गाजा को लेकर ट्रंप की योजना को अरब देशों ने किया खारिज, जानिए इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का क्या है इतिहास। ट्रंप के बढ़ते दबाव के बीच चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकला पनामा। फिल्म की रिलीज से पहले जुनैद खान ने खोले कई राज। प्रियंका चोपड़ा संग मतभेद की अफवाहों के बीच परिणीति पर आया नया अपडेट। और श्रेयस अय्यर का तूफान तो हर्षित राणा का कोहराम। दिल्ली विधानसभा चुनाव में डाले गए मतदानों की कल यानी 8 फरवरी को काउंटिंग होनी है। ऐसे में चुनाव आयोग और प्रशासन सुरक्षा को लेकर पूरी तरह मुस्तैद है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को स्ट्रांग रूम में सुरक्षित तरीके से रखा गया है। राजधानी की 19 जगहों पर हर एक विधानसभा क्षेत्र के लिए कुल 70 स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक मतदान किए गए ईवीएम और वीवीपैट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार सभी जरूरी व्यवस्थाएं कर रहा है। 7 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा घेरा बनाया गया है। दिल्ली की मुख्य चुनाव अधिकारी एलिस वाज ने बताया है कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के एजेंट्स प्रतिनिधियों को सीसीटीवी फीड के जरिए 24 घंटे इन स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था की बारीकी से निगरानी करने की अनुमति है। स्ट्रांग रूम के स्थानों पर उनके आरामदायक रहने के लिए उचित व्यवस्था की जाती है, जहां सीसीटीवी फीड मॉनिटर पर दिखते रहते हैं। संसद में गुरुवार को पूरे दिन अमेरिका के डिपोर्ट हुए भारतीयों का मुद्दा छाया रहा। विपक्षी दलों ने इस मामले पर सरकार की घेराबंदी की। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक हर विपक्षी दल ने इस मुद्दे पर सरकार पर ढेरों सवाल दागे और जवाब की मांग की। विपक्ष के नेताओं ने इस दौरान क्या कुछ कहा, चलिए आपको बताते हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, मैं विदेश मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार जानती है कि 5 फरवरी को 104 भारतीयों को हाथ में हथकड़ी और पांव में बेड़ी, जहां 19 महिलाएं भी शामिल थी, 40 घंटे की यात्रा जिसमें एक टॉयलेट थी, इस अमानवीय तरीके से उन्हें भारत भेजा गया। सरकार चुप क्यों है? क्या सरकार यह भी जानती है कि ऐसे 7,25,000 भारतीय हैं जिनको अमेरिका इसी प्रकार से वहां से निकालने की योजना बना रहा है? क्या यह व्यवस्था एक आतंकवादी और उग्रवादी जैसी नहीं है? सरकार की इस पर क्या टिप्पणी है? यह भी बताएं कि 7,25,000 भारतीयों में से ऐसे कितने हजार भारतीय हैं जिन्हें अमेरिका ने इसी अमानवीय तरीके से बंद कर रखा है और उनको अपने बाउंसर एक्सेस दिए हैं। बांग्लादेश में सब कुछ ठीक नहीं है। जिस शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को आजाद कराया, ढाका में उन्हीं के घर को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। भारत ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे दुखद बताया है। मुजीबुर रहमान के आवास पर तोड़फोड़ के मामले में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह अफसोस की बात है। उन्होंने कहा कि कब्जे और उत्पीड़न की ताकतों के खिलाफ लड़ने वाले बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान का ऐतिहासिक आवास 5 फरवरी 2025 को नष्ट कर दिया गया। इस घटना के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद एक बार फिर से बढ़ गया है। बांग्लादेश ने बुधवार को शेख हसीना की टिप्पणियों पर औपचारिक विरोध दर्ज कराने के लिए कार्यवाहक भारतीय उच्चायुक्त पवन बाघे को गुरुवार को तलब किया था। दरअसल शेख हसीना ने ऑनलाइन संबोधन में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस पर लाशों पर से गुजरते हुए सत्ता हथियाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद उत्तेजक भीड़ ने उनके पिता के आवास में तोड़फोड़ कर आग लगा दी।
प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में 6 फरवरी को पाकिस्तान के सिंध प्रांत से 68 हिंदू श्रद्धालुओं का एक समूह पहुंचा। ये लोग सोशल मीडिया पर महाकुंभ की व्यवस्था को देखकर इसमें शामिल होने आए हैं। सिंध प्रांत से आए 68 लोगों में से लगभग 50 लोगों के लिए महाकुंभ का ये पहला अनुभव है। न्यूज एजेंसी से बात करते हुए आगंतुकों ने कहा है कि जब से हमने महाकुंभ के बारे में सुना था, हम यहाँ आने के लिए उत्सुक थे और इस भव्य महाकुंभ में शामिल होने से रोक नहीं सके। उन्होंने याद दिलाया है कि पिछले साल अप्रैल में पाकिस्तान से 250 लोगों का एक समूह गंगा में डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज आया था और इस बार पर्यटक सिंध के 6 जिलों घोटकी, शुकूर, खैरपुर, शिकारपुर, करजाकोट और जबालत से थे, जिनमें कई लोगों के लिए ये पहला अनुभव है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अधिकांश एग्जिट पोल में भाजपा की स्पष्ट जीत की भविष्यवाणी के एक दिन बाद आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में केजरीवाल ने अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा पर आप उम्मीदवारों को पार्टी में शामिल करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने भी उन्हीं आरोपों को दोहराया। वहीं भाजपा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। केजरीवाल ने कहा है कि कुछ एजेंसियां दिखा रही हैं कि गली गोचर पार्टी को 55 से ज्यादा सीटें मिल रही है। पिछले 2 घंटों में हमने 16 उम्मीदवारों को फोन आए हैं कि वे अगर आप छोड़कर उनकी पार्टी में शामिल हो गए तो वे उन्हें मंत्री बना देंगे और उनमें से हर एक को 15 करोड़ रुपए देंगे। अगर उनकी पार्टी को 55 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं तो उन्हें हमारी उम्मीदवारों को फोन करने की क्या जरूरत है। जाहिर है कि ये फर्जी सर्वेक्षण सिर्फ इस माहौल को बनाने के उद्देश्य से किए गए हैं ताकि कुछ उम्मीदवारों को तोड़ा जा सके। लेकिन तुम गाली देने वाले लोग, हमारे एक भी आदमी नहीं टूटेगा। हमने अक्सर यह सुना है कि लोग अपने घर को नए सिरे से बनाने के लिए कुछ वक्त के लिए किसी दूसरे मकान में रहने के लिए चले जाते हैं, लेकिन यह कभी नहीं सुना है कि युद्ध की तबाही से बर्बाद अपनी सरजमीन को नए सिरे से तैयार करने के लिए वहां के नागरिक अपने देश को छोड़कर कहीं और चले जाए। इतिहास में शायद ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने एक विचार से ऐसा करने पर आमादा लग रहे हैं। इतिहास को नए सिरे से लिखने या कहे बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि उनका हर हुक्म दुनिया में किसी को भी झुकने पर मजबूर कर देगा, लेकिन फिलिस्तीनी इलाके गाजा के पुनर्निर्माण के लिए वहां के लोगों ने कहीं और चले जाने से जुड़े उनके विचार को सिरे से नकार दिया है। न सिर्फ गाजा के लोगों द्वारा बल्कि फिलिस्तीनी के आसपास इजराइल को छोड़कर उन सभी देशों द्वारा भी जो अमेरिका के मित्र रहे हैं। पनामा औपचारिक रूप से चीन के बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यक्रम से बाहर निकल गया है। पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो ने गुरुवार को यह घोषणा की। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब पनामा नहर में बढ़ते चीनी प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की ओर से दबाव बढ़ रहा है। TOI के मुताबिक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से पनामा के हाथ खींचने के कदम को अमेरिकी सरकार के साथ मतभेदों को दूर करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। राष्ट्रपति जोस राउल ने न्यूज एजेंसी से बताया है कि बीजिंग स्थित पनामा दूतावास ने योजना में अपनी भागीदारी को नवीनीकृत न करने के अपने निर्णय के बारे में चीन को आवश्यक 90 दिन का नोटिस दे दिया है। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्रालय मार्को रूबियो ने चीन की पहल में भागीदारी समाप्त करने के पनामा के निर्णय का स्वागत किया है। जुनैद खान बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के बेटे हैं। वो भी एक स्टार किड है, लेकिन इस चकाचौंध वाली जिंदगी से हमेशा दूर देखे हैं। जुनैद ने 2024 में महाराज फिल्म से इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। हालांकि ये OTT पर स्ट्रीम हुई थी, लेकिन अब वो बड़े पर्दे पर लवयापा फिल्म से एंट्री करने जा रहे हैं। इस फिल्म में वो खुशी कपूर के साथ रोमांस करते नजर आएंगे। फिल्म के प्रमोशन में बिजी जुनैद ने एक निजी चैनल से बातचीत की। जुनैद ने स्टार किड होने के प्रिविलेज पर तो बात की ही, साथ ही अपनी रियल लाइफ के फनी किस्से सुनाए और लव लाइफ की डिटेल भी दी। जुनैद ने बताया है कि एक्टिंग डेब्यू से पहले वो पिता आमिर खान की फिल्म PK में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर चुके हैं, जो उनके लिए एक बेहतर अनुभव था।
प्रियंका चोपड़ा ने भाई सिद्धार्थ की प्री वेडिंग इवेंट की कई तस्वीरें शेयर की, लेकिन किसी में भी परिणीति चोपड़ा नजर नहीं आई। इस बीच परिणीति चोपड़ा ने क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया, जिसके बाद फैंस मायने लगा रहे हैं। मगर अब खबरें आ रही हैं कि वे व्यस्त शेड्यूल के बावजूद कजिन सिद्धार्थ चोपड़ा की शादी में पति राघव चड्ढा के साथ शामिल होंगी। प्रियंका चोपड़ा अपने भाई सिद्धार्थ चोपड़ा की शादी से पहले सेलिब्रेशन का आनंद उठा रही है। इस बीच परिणीति चोपड़ा अपने क्रिप्टिक पोस्ट के चलते सुर्खियों में है, जिसे देख आपसी मतभेद से जोड़ा जा रहा है। प्रियंका चोपड़ा ने शादी के जश्न की कई तस्वीरें शेयर की, जिसमें परिणीति चोपड़ा नजर नहीं आई। परिणीति चोपड़ा कजिन सिद्धार्थ चोपड़ा की प्री वेडिंग में नहीं दिखी तो लोग आपसी मतभेदों के कयास लगाने लगे। उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए क्रिप्टिक पोस्ट में लिखा, वास्तव में हमें वक्त भी उधार में मिलता है। उन लोगों को चुने जो आपको चुनते हैं और बाकी लोगों को छोड़ दे। प्रियंका चोपड़ा पिछले साल काम में व्यस्तता के चलते परिणीति की शादी में शामिल नहीं हो पाई थी। वाइस कैप्टन की जिम्मेदारी पाने वाले युवा बल्लेबाज शुभमन गिल की इंग्लैंड के खिलाफ पहली अर्धशतकीय पारी और मुश्किल वक्त में श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल के साथ निभाई गई अहम साझेदारियों की बदौलत टीम इंडिया ने वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में इंग्लैंड को 4 विकेट से हरा दिया। अनुभवी स्पिनर रविंद्र जडेजा और डेब्यू कर रहे तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने 3-3 विकेट चटकाए, जिसे भारत ने जोस बटलर और जैकब बेथेल के अर्धशतक के बावजूद इंग्लैंड को 248 रन पर समेट दिया। इस टारगेट को भारत ने 6 विकेट खोकर 68 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। इससे पहले इंग्लैंड की ओर से कप्तान बटलर और बेथेल ने अर्धशतक जड़े, जबकि ओपनिंग बल्लेबाज फिल सॉल्ट ने भी तेज पारी खेली। इंग्लैंड ने एक समय बिना विकेट गंवाए 75 रन बनाकर अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन अगले 2 रन के एवज में उसने 3 विकेट गंवा दिए और यहां से भारत ने मैच पर अपनी पकड़ बना ली। राणा और अनुभवी रविंद्र जडेजा ने 3-3 विकेट चटकाकर मेहमान टीम को 47.4 ओवर में समेटने में अहम भूमिका निभाई।